हेलो माय स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डीसी अकेडमी में। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पैरा नंबर 7 की, जिसे हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। आज का ये जो पैरा है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा हंसी भी आएगी। एक बार पढ़ के देखते हैं कि इसमें क्या कह रहा है, क्या कहानी है। एक बार की बात है कि एक घर में पति पत्नी के बीच झगड़ा हो गया। पत्नी बोली, मैं प्रायः बीमार रहती हूँ और घड़ी घड़ी बाहर से डॉक्टर को बुलाना पड़ता है, इसलिए मैं अपने लड़के को डॉक्टर बनाऊंगी। ठीक है ना। पति ने कहा कि कारोबार के सिलसिले में मुझे वकील की ज़रूरत है, इसलिए मैं लड़के को वकील बनाऊंगा। बस इसी बात पर झगड़ा हो गया और झगड़े ने उग्र रूप धारण कर लिया। गांव के लोग एकत्र हो गए और पूछने लग गए कि झगड़े की क्या कारण है, झगड़ा क्यों हो गया। लोगों ने उन दोनों ने अपनी अपनी बात कही और पूछने लगे, यानी कि पति पत्नी के बीच में जो झगड़ा हुआ था, तो उन्होंने अपनी बात को बताया और पूछने लगे कि आप ही लोग फैसला कर दीजिए कि लड़के को डॉक्टर बनाएं या वकील। तो लोगों ने कहा कि लड़के से पूछ लेते हैं कि वह क्या बनना पसंद करेगा। इस पर पति पत्नी ने कहा, लड़का तो अभी हुआ ही नहीं है। ठीक है ना। तो ये एक इंटरेस्टिंग कहानी है जिसको हम लोग को जो है बनाना है, और ये जिस समय में एग्ज़ाम आया होगा लड़कों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से बना भी दिया होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आइए चलते देखते हैं। एक बार एक घर में वंस इन अ होम पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो गया। अ कपल, पति पत्नी के लिए हम लिखेंगे कपल। तो वंस इन अ होम अ कपल वेंट इन अ क्वारल। देखिए यहाँ पर हम वेंट इन अ क्वारल का यूज़ कर रहे हैं। वेंट इन मीन्स हो जाना, किसी चीज़ में चले जाना। तो यहाँ पर है झगड़े में चले जाने, कि उनके बीच में क्या हो गया, झगड़ा हो गया। तो लिखेंगे वंस इन अ होम अ कपल वेंट इन अ क्वारल। ठीक है ना। अब झगड़े भी कई तरह के होते हैं। एक मारपीट वाला होता है तो वहाँ फाइटिंग का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि बातों में झगड़ा हो रहा था तो क्वारल का यूज़ किया जाएगा। पत्नी बोली, द वाइफ सेड, कॉमा, मैं प्रायः बीमार रहती हूँ। आई ऑफन रिमेन इल। देखिए रिमेन मीन्स रहती हूँ, बनी रहती हूँ। क्या बनी रहती हूँ, बीमार। तो इल हो गया। ऑफन मीन्स प्रायः, इसी को आप ये भी लिख सकते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर समय। आई रिमेन इल। और एंड, घड़ी घड़ी बाहर से डॉक्टर को बुलाना पड़ता है। एंड अ डॉक्टर हैज टू कॉल फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से। कहाँ से बुलाना पड़ता है, बाहर से, तो आउटसाइड। और बार बार के लिए, घड़ी घड़ी के लिए हो जाएगा अगेन एंड अगेन। देखिए सेंटेंस कैसे बना है, कोई मिस्टेक होगा अभी मैं देख लूँगा। आई ऑफन रिमेन इल एंड डॉक्टर हैज़ टू कॉल फ्रॉम आउटसाइड अगेन एंड अगेन। किसी प्रकार की कोई समस्या है नहीं, बुलाना पड़ता है, हैज़ टू कॉल फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से, अगेन एंड अगेन। ठीक है ना। इसलिए कॉमा लगा दीजिए यहाँ पर। इसलिए मैं अपने लड़के को डॉक्टर बनाऊंगी। सो आई शैल मेक माई सन, बनाऊंगी अपने सन को और डॉक्टर। ठीक। इसलिए मैं अपने लड़के को क्या बनाऊंगी, डॉक्टर बनाऊंगी। यहां तक इनकी बात खत्म हो गई। ठीक। अब देखिए पत्नी ने कहा, इन्होंने कहा मन प्लीज को, द हस्बैंड सेड, पति ने कहा, कारोबार के सिलसिले मुझे वकील की जरूरत है। ठीक। तो इन्होंने कहा इसलिए मैं लड़के को वकील बनाऊंगा। तो कारोबार के सिलसिले में मुझे वकील की जरूरत है, तो आई नीड अ लॉयर। सिलसिले में ओइंग टू
माई बिजनेस नीड्स। देखिए मैं जिस तरह बना रहा हूँ आप समझ रहे होंगे सर इतनी जल्दी कैसे बना रहे हैं। तो मैं बता दूँ, आई नीड मुझे आवश्यकता है एक लॉयर की ओइंग टू माई बिजनेस नीड्स, यानी मेरे कारोबार के सिलसिले की ज़रूरत को देखते हुए मुझे किसकी ज़रूरत है, एक लॉयर की ज़रूरत है। तो सब्जेक्ट की बात हो रहा है कि कारोबार के सिलसिले मुझे वकील की ज़रूरत है, तो आई मुझे के लिए आई, नीड में ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है, एक लॉयर की, वकील की हो गया। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं मुझे, फिर चालू करते हैं पीछे सेंटेंस बनाना। तो आई नीड किसकी ज़रूरत है, लॉयर की, कारोबार के सिलसिले में, ओइंग टू माई बिजनेस नीड्स, इसका मतलब हो गया कारोबार के सिलसिले में। सो आई शैल, इसलिए मैं लड़के को वकील बनाऊंगा। तो इसलिए के लिए सो और आई के लिए मैं, तो आई के लिए सॉरी मैं के लिए आई हो गया, शैल बनाऊंगा है फ्यूचर टेंस है, माई सन अ लॉयर। यहाँ तक की बात हुई, ठीक। तो यहाँ तक तो बन गया आसानी से सेंटेंस। अब उसने कहा बस इसी बात पर झगड़ा हो गया और झगड़े ने उग्र रूप धारण कर लिया। बस इसी बात पर, ओवर दिस इशू ओइंग ओवर दिस इशू मतलब इसी झगड़े पर, इसी बात पर कह सकते हैं या इसी पर, इसी मैटर पर। तो ओवर दिस इशू, इसी बात पर हो गया, झगड़ा हो गया, इसी बात पर झगड़ा हो गया। तो ओवर दिस इशू द क्वारल मीन्स वॉज स्टार्टेड, झगड़ा हो गया और झगड़े ने उग्र रूप धारण कर लिया। एंड द मैटर मीन्स मामला जो था, लेड मतलब बढ़ गया, लीड टू अ सीरियस, गंभीर रूप धारण कर लेना। तो हम कहेंगे एंड द मैटर चेंज भी यूज कर सकते हैं, या फिर लेड टू अ सीरियस डिस्प्यूट, मतलब डिस्प्यूट का मतलब ये होता है क्वारल, झगड़ना। तो वहाँ पर मैटर जो था, जो झगड़ा था, ने उग्र रूप धारण कर लिया, यानी कि लीड अ सीरियस डिस्प्यूट। अब देखिए इतनी बात हुई तो गांव के लोग एकत्र हो गए। तो गांव के लोग के लिए लिखेंगे द विलेजर्स, गांव के लोग एकत्र हो गए। गैदर्ड में इकट्ठे हो गए और पूछने लगे, गैदर्ड अराउंड कर लें, यहाँ पर चारों ओर से एकत्र हो गए, गैदर्ड अराउंड, और पूछने लगे कि झगड़े की क्या जड़ है। एंड पूछने लगे, एंड आस्किंग द रीजन ऑफ डिस्प्यूट, ठीक है ना। एंड आस्किंग मतलब पूछने लगे, तो पूछने लग गए, तो सॉरी यहाँ पर कर लेंगे एंड बिगिन टू आस्क, कर लें। वो भी सही था, आस्किंग भी सही था, यहाँ पर भी प्रारंभ कर दिया, पूछना प्रारंभ किए, लोगों ने पूछना प्रारंभ किया, भैया क्या हुआ, क्या किस लिए झगड़ा कर रहे हो आप लोग। तो एंड बिगिन टू आस्क द रीजन ऑफ डिस्प्यूट, ठीक है। दोनों ने अपनी अपनी बात कही, दोनों ने, तो बोथ ऑफ देम, उन दोनों ने अपनी अपनी बात कही। तो बोथ ऑफ देम अपनी अपनी बात कही। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बोथ ऑफ देम गेव दियर, अपने के लिए क्या हो जाएगा, देयर, तो अपनी अपनी के लिए दियर रीजन। तो बोथ ऑफ देम उन दोनों ने, गेव मीन्स दिए, अपने अपने रीजन को बताया, कारण बताया। एंड और पूछने लगे, एंड बिगेन टू आस्क, और उन दोनों ने पूछा, यानी कि पति पत्नी ने पूछा, पूछने लगे, कामा, आप ही लोग फैसला कर दें कि लड़के को डॉक्टर बनाएं या वकील। तो आप ही लोग फैसला कर दीजिए, सेटल मीन्स फैसला कर दीजिए, आप ही लोग फैसला कर दे कि लड़के को डॉक्टर बनाएं या वकील। तो उन्होंने कहा सेटल दिस
डिस्प्यूट यानी कि फैसला कर दें, सेटल कर दें इस मामले को, सेटल दिस डिस्प्यूट व्हाट दे शुड मेक डियर सन। देखिएगा इस सेंटेंस को, उसने कहा कि आप ही लोग फैसला कर दें, सेटल दिस डिस्प्यूट, कि झगड़े कि लड़के को डॉक्टर बनाए या वकील, तो व्हाट दे शुड मेक डियर सन, उनको अपने लड़के को क्या बनना चाहिए, डॉक्टर और अ लॉयर। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा इसको बंद कर लीजिए। देखिए यहाँ पर सेंटेंस को हम बहुत साधारण बनाएंगे। बिगिन टू आस्क दियर रीजन एंड बिगिन टू आस्क, लोगों ने अपने उन लोगों ने जो है, दोनों पति पत्नियों ने अपने रीजन बताएं और पूछना प्रारंभ कर दिए उन्हीं लोगों से कि सेटल दिस डिस्प्यूट, उन लोगों से जो विलेजर्स थे उनसे, कि हमारे मामले को सलटा दीजिए और सेटल कीजिए। अब व्हाट दे शुड मेक डियर सन, कि वो अपने पुत्र को क्या बनाना चाहिए, उनको क्या बनाए, ए डॉक्टर और ए लॉयर, यानी कि उनके पुत्र को डॉक्टर बनाए या वकील बनाए। ठीक, तो लोगों ने कहा, द विलेजर्स रिप्लाइड, जवाब दिया, कॉमेंट कामा, लड़के से पूछ लेते हैं कि क्या बनना पसंद करेगा। तो इन्होंने कहा लड़के से पूछ लेते हैं, तो इस सेंटेंस को कहाँ से बनाएं, लड़के से पूछ लेते हैं, तो लड़के से पूछ लेते हैं तो क्या होगा, आस्क टू द बॉय, या लेटस से बनाएं, लेट्स आस्क टू द बॉय। चल भाई, सभी लोगों ने एक समझौता किया होगा कि चलो चलते हैं, लड़के से ही पूछ लेते हैं कि वह क्या बनना पसंद करेगा। ठीक है ना, तो क्या यहाँ लिखे हम लोग, लेटस आस्क द बॉय, चलो, व्हाट डज ही मे बी। देखिए सेंटेंस को कैसे बनाया है, लड़के से पूछ लेते हैं, लेटस आस्क द बॉय, कि वह क्या बनना पसंद करेगा, व्हाट डज ही मे बी। ठीक है ना, बी माने होना, मे संभावना प्रकट करता है, क्या वो होने के लिए संभावना प्रकट कर रहा है या क्या बनना पसंद करेगा। तो देखिए पसंद करेगा, पसंद करने के लिए अगर लाइक का यूज़ करें तो हम ये भी कह सकते हैं, लेटर आस्क द बॉय व्हाट डज ही लाइक टू बी। ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क। इस पर पति पत्नी ने कहा, ऑन दिस, इस पर, द कपल सेड, कॉमेंट कामा, लड़का तो अभी हुआ ही नहीं है, लड़का तो अभी हुआ ही नहीं है, तो लिखेंगे द बॉय हैज नॉट बॉर्न येट। देखिए द बॉय अभी हुआ ही नहीं है, तो हुआ नहीं है, तो द बॉय हैज नॉट बॉर्न येट, तो ये सेंटेंस था प्रेजेंट परफेक्ट का, तो हमने हैज यूज कर लिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म है बॉर्न। तो इन्होंने क्या लिखा है, द बॉय हैज नॉट बॉर्न येट। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि गांव वालों ने जब ये बात सुनी तो उनको बहुत तेज हंसे और चले गए अपने अपने घर। ठीक ना, तो ये सेंटेंस जो है, ये जो पैराग्राफ था, इसके जो सेंटेंसेस थे बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे, इनको बहुत ध्यान से बनाना था, क्योंकि आप इससे पहले मेरे अगर 6 अगर आपने पैराग्राफ देखा है तो धीरे धीरे प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो इस तरीके के पैराग्राफ तो बहुत ईजिली आप बना लेंगे। देखिए इसमें कुछ गलतियाँ भी हो सकती हैं मुझसे, कुछ बनाने का तरीका मेरा बदल गया होगा, कुछ अपनी ओर से मैंने जोड़ दिया होगा इसमें, तो इसमें कोई इशू नहीं है। आपको जहाँ से ही भी इसका सोल्यूशन मिलता है वहाँ से इसको आप मैच करिएगा, तो हो सकता है कि दोनों में डिफरेंसेस हों। तो ऐसा नहीं कि वो गलत है या मैं गलत हूँ, दोनों सही हैं अपनी जगह पे, बस बनाने का तरीका अपना अलग होता है। ऐसे ही मैं उम्मीद करूँगा कि आपका जो भी बनाने का तरीका बिल्कुल अलग हो, पर जो भी हो सही हो। तो अगर स्टूडेंट्स आपने इस पूरे वीडियो को देखा है तो कुछ वो समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स फाइनली आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।